हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू FWP। इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्फेरिकल लेंसेज। इसके टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इनके बारे में स्टडी करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी हैं इनकी, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लेंस होता क्या है। लेंस की जो डेफिनेशन है ना, वो जस्ट ये है कि लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम ही होता है। क्या होता है? एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम ही होता है लेंस। ठीक है, बट ये दो सरफेसेस से बाउंड करा जाता है। दो सरफेस से क्या किया जाता है? बाउंड करा जाता है। इनमें से कम एक जो सरफेस है ना, वो तो कर्व होना ही चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो कर्व्ड होना चाहिए। तो हम उसको एक लेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब मेनली जो लेंसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का काम ये होता है कि अगर लाइट किसी साइड से आ रही है तो उसको कन्वर्ज करवाना। कन्वर्ज मतलब कि उसको एक सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर मिला देना है। ऐसे ये वाला पॉइंट है, दिस इज नोन एज फोकस। तो दिस इज़ फॉर कन्वर्जिंग। और इसी को नाम दिया गया है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। क्या? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, और अगर हम बात करें डाइवर्जिंग की, तो डाइवर्जिंग में क्या होता है कि अगर लाइट आती है और लेंस से पास होती है तो वो लाइट को फैला देता है, स्प्रेड आउट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के लेंस को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। और इसका दूसरा बेसिक नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इनके इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कॉनकेव लेंस कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मेनली, जैसे डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। दोनों तीनों में फ़र्क क्या होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस में तो क्या होता है कि जो दो सरफेसेस होते हैं, देखो एक तो ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं। ओके। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है? एक सरफेस प्लेन, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स में एक सरफेस कॉनकेव और एक सरफेस कॉन्वेक्स। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस की। तो जो कॉनकेव लेंस है उसमें क्या होता है? कॉनकेव लेंस मेनली तीन प्रकार के होते हैं। ये भी कौन कौन से होते हैं भाई? जैसे डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जो डबल कॉनकेव लेंस है वो क्या होता है? उसमें होता है कि आपके पास जो दो सरफेस हैं वो क्या होने चाहिए? वो कॉनकेव होने चाहिए। ठीक है, और प्लेनो कॉनकेव में क्या होता है? एक साइड प्लेन और एक साइड कॉनकेव। ठीक है, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में क्या होता है? एक साइड कॉन्वेक्स और एक साइड कॉनकेव। हालांकि ये सब ज़रूरी नहीं है। जो बेसिकली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और जो डिस्कशन का मुद्दा है वो कौन सा होता है? वो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस में तो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस में क्या होता है? डबल कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, ये दो ही ज़रूरी हैं बस। इसी को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस को ही। और कॉनकेव लेंस किसको कहते हैं? डबल कॉनकेव लेंस को ही क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कह देते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं? टाइप्स हैं कुछ। अब हम बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट टर्म्स की। इनसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड हैं? कौन कौन से हैं भाई? देखो, एक सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये कि देखो, ये जो लेंस है ये दो सरफेसेस से मिलके बना हुआ है ना। तो ऑब्वियसली कोई दो बड़े स्फीयर होंगे, उनको काटा गया होगा और फिर जाके लेंस बना होगा। जैसे कि अगर मैं आपको विजुलाइज करवाऊँ तो देखो, ये देखो, दिस इज़ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। इसमें देखो ये दो स्फीयर लिए हैं, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। दोनों स्फीयर को मर्ज करके और ये बीच में से कट कर दिया होगा, तब जाके आपका क्या बना होगा? तब जाके आपका बना होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इन्हीं दो स्फीयर्स का जो सेंटर है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो देखो, ये फर्स्ट स्फीयर है, इसका C1 सेंटर, सेकंड स्फीयर है, इसका C2 सेंटर। तो ऐसे ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। ठीक है, आप अपनी तरफ से ऑल्टरनेट कर सकते हो वन टू को। बात करते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में भी ऐसा ही बना होता है, दो स्फीयर्स होते हैं, दो स्फीयर्स के अंदर ऐसा कुछ फिल किया जाता होगा और उस तरीके से क्या है, ये कॉनकेव लेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और कॉनकेव लेंस में भी देखो आप, ये जो दो स्फीयर्स हैं इनकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सेंटर है इनका, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल था ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो कि जो जिससे लेंस बने हुए हैं।
जिससे ये लेंस बने हैं, ये दोनों लेंस जिससे बने हैं, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्या कहलाएगा, उनका जो स्फीयर का सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म, तो ये हमने क्लियर कर ली। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की। दूसरा टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस मतलब बस वही दो स्फीयर देखे थे आपने अभी, ये रहे, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कॉनकेव के केस में ये C2 से लेकर इस B पॉइंट तक ये रेडियस, और यहाँ से C1 से लेकर A तक का जो ये पॉइंट है, यहाँ तक का जो रेडियस, इसी को हम कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जस्ट आप देखो, एक्चुअली में तो जो इनका बाहरी सरफेस है वहाँ से लेकर और सी तक के डिस्टेंस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बट क्योंकि इनकी जो थिकनेस होती है इन लेंसेज की, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बहुत स्मॉल होती है, तो हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो इस पॉइंट से लेते हैं। दिस इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, जो कि भी आगे आएगा। तो आप अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस लोगे वो कहाँ से लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी द रेडियस ऑफ स्फीयर विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, सिमिलरली फॉर कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे ऐसे होती है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। भाई तीसरा पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपको रेड मैंने दिखा रखी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये खास C1 C2 से पास होनी चाहिए, F1 F2 से पास होनी चाहिए, तो वो लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। F1 F2 क्या है वो आगे देखेंगे, C1 C2 क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, वहाँ इससे पास होने वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और दूसरे केस में यानी कॉनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बड़ी कमाल की चीज़ है। ऑप्टिकल सेंटर ये कहता है कि एक अगर कोई लाइट आ रही है किसी भी डायरेक्शन से और लेंस के ऊपर आके गिरती है, तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ से लाइट बिना बिना डेविएशन किए निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि सेंटर लेंस के सेंटर में होता है। जैसे कि अगर कोई लाइट यहाँ से आती है तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास होकर जाती है। अनडिफ्लेक्टेड मतलब कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता, रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। बट क्या ऐसा होता है, आंसर इज़ नो, ऐसा तो नहीं होता सर, है ना। तो ये किस लिए ऐसे इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस से टकराएगी तो रिफ्रैक्शन तो होगी। ऐसा कौन सा पॉइंट हो गया जहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो आंसर इज़ कि ये ट्रू तब है, ये डेफिनेशन ट्रू तब है जब आपकी लेंस की थिकनेस बहुत बहुत पतली हो, मतलब जो थिकनेस है बहुत बहुत कम हो। थिकनेस कम होने से क्या होगा, अगर थिकनेस कम होगी तो क्या होगा कि जो रिफ्रैक्शन हो रही है, जब यहाँ लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ पे आके रिफ्रैक्शन जो होगी वो, और फिर जब यहाँ से लाइट वापस जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी वो, तो ये रिफ्रैक्शन बहुत मिनिमम हो जाएगी, वेरी वेरी मिनिमम, नेगलेक्टेड टू ज़ीरो। तो इसी के कारण क्या है कि आपके जो जो लेंस है ये बहुत थिन रहेगा ये लेंस। इसी के कारण ये एक एज्यूम किया गया है कि अगर इस पॉइंट से पास होगी कोई भी रे तो वो अनडिफ्लेक्टेड निकलेगी। अगर इसकी थिकनेस मोटी होती, अगर ये थोड़ा लेंस थोड़ा मोटा होता तो क्या होता, तो 100% यहाँ पे रिफ्रैक्शन का हमें फिनोमेना देखने को मिलता अच्छे खासे लेवल में। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तभी ट्रू है अगर दोनों लेंस की जो थिकनेस है वो बहुत कम हो। ठीक है, नेग्लिजिबल तो नहीं कह सकते, नेग्लिजिबल तो क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी इस केस में, जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉनकेव लेंस के भी सेम ही है। यहाँ से आएगा कॉनकेव लेंस की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये अनडिफ्लेक्टेड होकर निकल जाएगी।
तो दिस पॉइंट इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। देखो, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके लाइट रेज मीट करती हैं। या तो रियली मीट करेंगी, रियली मीट मतलब कि असली में मीट करेंगी, या तो वर्चुअली मीट करेंगी। ये देखो, झूठ मूठ की मीट करेंगी। तो अगर तो लाइट रेज आ रही हैं और असली में मीट कर रही हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो क्या होगा? वो पॉइंट होगा फोकस का पॉइंट। ठीक है, लाइट रे तभी या इस पॉइंट पे मीट करेंगी जब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है आपके। और अगर लाइट रे अगर डाइवर्ज करती है तो वो वर्चुअली मीट करेगी। मतलब अगर उसको अगर जो वो जब हम जो लाइट डाइवर्ज हुई है उसको अगर उसको हम बैक फुट करके और ड्रॉ करके देखें इमेजिनरी पॉइंट, तो हमें वो इमेजिनरी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आके लाइट रेज मीट कर रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्चुअली लाइट रेज हैं वो मीट कर रही हैं, इसीलिए ये एक क्या हो जाएगा? ये फोकस पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो बात रही फोकस की। बट भाई इसको प्रिंसिपल फोकस क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभार। तो इसको प्रिंसिपल फोकस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इसीलिए ये पॉइंट F2 ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। सिमिलरली ये F1 भी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट के ऊपर है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये F1 होगा, इसीलिए इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब आपका जायज़ क्वेश्चन बनेगा कि सर अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना हो तो फिर इसको प्रिंसिपल फोकस नहीं कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, ओनली ओनली फोकस। समझ में आया? वेरी इजी। तो ये क्या होता है? ये जस्ट एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जैसे कि रेज जो आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, वो सारी की सारी जो हैं इसके ऊपर आके मीट करती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आके मीट करेंगी तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे भाई? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, ये इनकी डिनोशन हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बिल्कुल सिंपल है कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। जैसे कि O से F2 के बीच का ये डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, O से F1 का जो डिस्टेंस, इसको भी हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है, ये वाली जो F1 बना रखा है यहाँ पे, इसका कोई यूज़ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे आके तो रेज मीट नहीं कर रही। ये जस्ट इसका एक एनालॉग ही बना रखा है यहाँ पे, इसकी मिरर इमेज मान लो आप, जैसे कि जितना डिस्टेंस ये होगा इतने डिस्टेंस दूर ये F1 बना रखा है। ठीक है, ताकि अगर कोई वर्चुअल इमेज बने भी तो उसके लिए हम जो फोकस लें वो ये वाला फोकस लें। आगे आएगा एक केस आएगा जहाँ पे कौन कौन जो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमें वर्चुअल इमेज बना के देगा। एनी हाउ, आगे देखते हैं। तो ये वाला आपके पास रहा किसका? F1 का। F2 यहाँ पे अनयूजेबल है। ठीक है, चलो, ये दिस इज़ नोन एज फर्स्ट फोकस, दिस इज़ नोन एज सेकंड फोकस, दिस इज़ नोन एज फर्स्ट फोकस, दिस इज़ नोन एज सेकंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस मतलब। ठीक है, ईजी है। आगे चलते हैं। अगला है, ये है फोकल प्लेन। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो ये वाला फोकस है, इसको तो प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, बट अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दें तो जो फोकस हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना बन के कहीं और भी तो बन सकते हैं। देखो, यहाँ पे भी बन सकता है फोकस, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। जैसे जैसे अगर आप एंगल चेंज करोगे इंसिडेंस एंगल का, तो वैसे वैसे फोकस का जो एंगल है वो भी चेंज होगा, जो फोकस है वो भी मूव करेगा। तो ये एक लाइन है, ये मतलब कि ये एक लोकस पॉइंट बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे ये। और ये जो पॉइंट्स बने हैं ये एक प्लेन को क्रिएट करेंगे, जिसको हम कहेंगे फोकल प्लेन, जिसको हम क्या कहेंगे? फोकल प्लेन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर वर्चुअली फोकस, यहाँ पे पहले प्रिंसिपल फोकस था, तो फोकस ज़रूरी थोड़ा ना यहीं पे बनेगा, यहाँ पे भी बन सकते हैं फोकस, इस लाइन पे ही बनेंगे फोकस सारे। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया तो F2 की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यहाँ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो ये जो केस है ये किसका है? फोकल प्लेन का केस है। अंडरस्टूड? इजी। सो फोकल प्लेन भी हो गया हमारा। उसके बाद करते हैं अपर्चर।
एपर्चर क्या होता है? एपर्चर मतलब कि जो लेंस है, लेंस के दो एक्सट्रीम पॉइंट, एक ये एक्सट्रीम पॉइंट, एक ये एक्सट्रीम पॉइंट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम एपर्चर कहते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? एपर्चर। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कॉनकेव में लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, और दोनों का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे क्या? एपर्चर कहेंगे। ठीक है, तो ये तो जस्ट सिंपल ही था, जो मिनिमम डिस्टेंस है इनका वो। ठीक है, सो बस यहीं तक का था आज का। ये इम्पोर्टेंट कुछ इनके टर्म्स थे जो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से रिलेटेड थे। कभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके रूल्स कि भाई कैसे इमेज बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।